हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के जो शहंशाह किंग खान, जिनका एक युग था जिनकी अच्छी फिल्मों का और काफ़ी सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। बात करते हैं किंग खान शाहरुख खान की कुंडली के बारे में, और साथ ही साथ शाहरुख खान कैसे धीरे धीरे छोटे पर्दे से होते हुए बड़े पर्दे पर आए और कैसे उन्होंने एक बड़ी ग्रोथ की बॉलीवुड में। और बाद में अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का जो एक कैंपेन चल रहा है, उसमें कैसे उनका नाम भी आ गया, जो कि कंट्रोवर्सी में आया बॉलीवुड गैंग में। तो ये सब शुरू से लेके आखिरी तक हम ये योग क्या थे उनके कुंडली में, उसके हिसाब से हम विश्लेषण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शाहरुख खान की कुंडली के बारे में विश्लेषण। ये शाहरुख खान की कुंडली एक सिंह लगन की कुंडली हमें दिख रही है। तो किंग खान और बादशाह के नाम से प्रसिद्ध सुपरस्टार शाहरुख खान, इनका जन्म 2 नवंबर 1965 को होता है। और वो इंडिया की जो एक कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पे एक पठान परिवार में उनका जन्म होता है। इनकी जन्म कुंडली में लग्नेश भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो पराक्रम भाव में जाके बैठा है, यानी कि तृतीय भाव में जाके बैठा है। हम देख सकते हैं सिंह लगन की ये कुंडली है और इसका स्वामी सूर्य ये नीच का होकर तृतीय भाव में जाके बैठा है। वो हालांकि 15 डिग्री का स्ट्रांग है, लेकिन वो नीच का है। और वो नीच का होने के बाद भी वो एक निजभंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है कि गुरु जो है उसकी पंचम दृष्टि गुरु की ये सीधे सीधे सूर्य पर पड़ रही है पराक्रम भाव में। तो ये यही सूर्य इनके लिए फिर वो अच्छा बन जाता है। और इसके कारण वो एक तो तृतीय स्थान में सूर्य का होना पराक्रम का सूचक है। वो शत्रुओं के ऊपर हावी हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है, और उसके पर्सनैलिटी में एक अलग अलग सा तेज आता है, पराक्रमी बनाता है इंसान को। तो वो नीच का होने के बावजूद भी गुरु की दृष्टि की वजह से उसमें नीचता नहीं रहती, वो नीच बनकर राजयोग हो जाता है। और वही कारण है कि शाहरुख खान के जो पराक्रम और यश वृद्धि का जो एक सबसे बड़ा कारण है, वही सूर्य उभर के इसमें आता है। और साथ ही साथ डिग्री वाइज भी हमने देखा कि 15.5 डिग्री, यानी कि वो डिग्री वाइज भी उसमें बलाबल है। और जो गुरु उन पे दृष्टि डाल रहा है वो भी 7.47, मतलब वो भी एक बली ग्रह है। तो दोनों बली ग्रहों की आपस में संबंध और गुरु की उस पर दृष्टि सूर्य पे, ये एक बहुत अच्छा राजयोग हमें इसमें दिख रहा है। दूसरी बात करते हैं उनके चतुर्थ भाव की। उनके चतुर्थ भाव में केतु, मंगल और बुध, ये 3 ग्रहों की युति है। और इसमें मंगल अपने ही राशि में वृश्चिक राशि में बैठा है। और यह भी एक राजयोग बना रहा है। यह राजयोग है रुचक नाम का राजयोग। जब कभी भी मंगल अपने राशि में आएगा तो ये रुचक नाम का राजयोग लेकर आएगा। और केतु के साथ में है तो ये स्थान को वो बल दे रहा है। केतु मंगल के साथ होता है, जब कभी किसी स्वगृही के साथ केतु आता है तो उसके बल को 3 या 4 गुना बढ़ा देता है। ये बात हमने इसके पहले भी वीडियोस में देखी है। तो ये चौथा स्थान उनके लिए काफ़ी स्ट्रांग है। तो जन्म कुंडली में भाग्येश मंगल का सुख स्थान में चतुर्थ भाव में बैठना उनके भाग्य में वृद्धि करा रहा है। ये मंगल हमने देखा कि चतुर्थ स्थान में अपने राशि में रुचक नाम का राजयोग बना के ये भाग्य स्थान का भी स्वामी है। तो ये भाग्य स्थान इनका बहुत बलवान हो गया, क्योंकि इसका स्वामी चतुर्थ स्थान में है, जो कि माता का स्थान भी जिसे कहते हैं। तो ये वृश्चिक राशि में स्वगृही होने के बाद रुचक नाम का राजयोग बनाता है। और मंगल केतु की चतुर्थ भाव में युति होने से शाहरुख के लालन पालन और बेहतर परवरिश में इनकी माँ का हाथ रहा है। और सर्वाधिक योगदान उनके माँ का रहा है उसमें। साथ ही सुखेश भाग्येश का सुख स्थान में स्वराशिगत होने से जीवन की तमाम भौतिक सुख सुविधाएं और अपार लोकप्रियता इनकी झोली में आ गिरी। तो ये रुचक नाम के राजयोग की वजह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ उनमें देखने को मिली। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि जो राहु है, ये एक तो दशम भाव में बैठा है। राहु का दशम भाव में बैठना अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच का है तो इनके पिता की जो डेथ हुई वो उनके अर्ली एजेस में इनकी पिता की डेथ होती है। तो सूर्य के नीच के होने की वजह से उनके इनको पिता का सुख जो है वो अत्यल्प मिला। जब उनके करियर की ग्रोथ में मतलब वो करियर में पड़े ही थे अपने, तो उतने में उनके पिता की मौत हो जाती है। तो ये सूर्य के नीच के होने की वजह से ये बात हुई। तो उनको पिता का सुख नहीं मिला, और साथ ही साथ
ये दशम स्थान जो है, जो पिता का स्थान भी कहते हैं, वहाँ पे राहु है, तो वो भी एक कारण है कि उनको पिता का सुख अल्प मिला। लेकिन हालांकि ये राहु जो है 11 डिग्री का है, तो इनको करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी। और क्योंकि वो शुक्र की राशि में है, तो शुक्र की राशि होने की वजह से उनको बॉलीवुड में एक अच्छा करियर उनका रहा। कुंडली की अन्य महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति सप्तम शनि की का स्वराशिगत होकर केंद्र में बैठना पंचमहापुरुषों में एक शश नाम के राजयोग को सूचित करता है। परिणाम क्या होता है उसका कि अपने क्षेत्र में विशेष में नंबर 1 का शीर्ष स्थिति वो प्राप्त करना और सुखद दाम्पत्य जीवन इनके जीवन के ये दो खास पहलू हो जाते हैं। क्योंकि शनि जो है वो सप्तम स्थान में स्वगृही होकर बैठा है कुंभ राशि में, वो भी 17 डिग्री का स्ट्रांग है, तो इनको दाम्पत्य जीवन को इनके अच्छे किया। और प्लस वो शनि स्वराशिगत होने से वो उसने शश नाम के राजयोग का निर्माण किया। तो इसमें एक खास बात हम देख सकते हैं कि शनि की दशम दृष्टि इस मंगल पे पड़ रही है, जो कि यहाँ पे रुचक नाम का राजयोग बना रहा है, और मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे पड़ रही है। तो ये परस्पर एक दूसरे के साथ में राजयोग बनना एक बहुत अच्छा कुंडली के लिए हो जाता है। दो दो राजयोग केंद्र स्थानों में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली को सूचित कर रहे हैं। तो उसके वजह से उनकी नाम फेम इनको जो मिला है, तो इन दोनों राजयोग का बहुत बड़ा उसमें हाथ है। फिल्म लाइन से संबंधित भाव पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति लाभ स्थान में तथा फिल्म लाइन का कारक ग्रह शुक्र पंचम स्थान में बैठकर परस्पर पूर्ण दृष्टि संबंध बना रहे हैं, जो कि शाहरुख को निचले पायदान अर्थात छोटे पर्दे से शुरुआत करके बॉलीवुड के सुपरस्टार की पदवी तथा सफलता दिला रहे हैं। कुंडली के दशम भाव में स्थित उच्च का राहु वृष राशि में बैठकर शाहरुख खान को अपने कार्यक्षेत्र में सफलता दिला रहा है, और वही भाग्येश मंगल चतुर्थ भाव में स्वराशिगत होकर इनके स्वाभिमान, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित भी कर रहा है। जैसे कि हमने देखा, ये पंचम भाव में शुक्र को बैठना, भले इसकी डिग्री थोड़ी वीक है, लेकिन इस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है। तो गुरु की दृष्टि होने की वजह से इस शुक्र को काफ़ी बल मिला, और क्योंकि ये गुरु की ही राशि है, तो पंचम स्थान से उन्होंने काफ़ी ख्याति अर्जित की। म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, बॉलीवुड इंडस्ट्री, इन सब का कारक शुक्र वहीं पे बैठा है पंचम स्थान में, और उस पर गुरु की दृष्टि होना ये बहुत बड़ा राजयोग इसमें हो जाता है। तो इसके योगों की वजह से उन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी नाम कमाया। और क्योंकि राहु भी शुक्र की राशि में कर्म स्थान में बैठा है, तो ये राहु भी उनको बल दे रहा है, उनकी एनर्जी जो है मतलब एक्टिंग की एनर्जी है उसको बढ़ा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा योग माना जाता है। और साथ ही साथ शुक्र पराक्रम स्थान का भी स्वामी है, तो पराक्रम स्थान का स्वामी और कर्म स्थान का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठना, भावनाओं के स्थानों में बैठना, ये एक प्रकार से उनका जो करियर है उसको एक्टिंग में ही लाके खड़ा कर रहा है। तो उसकी वजह से उनका करियर जो है वो एक्टिंग से रिलेटेड रहा, और उन्होंने उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे पराक्रम करके उसमें नाम कमाया। ऐसा योग ये शुक्र की वजह से इसमें कुंडली में बन रहा है। इसमें और एक योग है जो हम देखेंगे कि चंद्र जो है उनका वो षष्ठ स्थान में शत्रु के स्थान में गया है मकर राशि में। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हालांकि मंगल चतुर्थ स्थान में है, लेकिन चंद्र क्योंकि माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इनकी परवरिश तो माँ ने की, लेकिन क्योंकि चंद्र वीक था, चंद्र शत्रु भाव में था, तो इनकी माता की भी काफ़ी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है 1990s में। तो माता के सुख से भी वो फिर बाद में वंचित हो जाते हैं। तो इन कुछ योगों की वजह से उनको माता पिता का और घर का जो सुख है वो बचपन का सुख इनको नहीं मिल पाया, क्योंकि सूर्य और चंद्र जो है उसमें दोनों भी ग्रह एक प्रकार से, एक तो सूर्य नीच का है और चंद्र शत्रु राशि में गया हुआ है, शत्रु स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो इन दोनों के योगों के कारण उनके जो बचपन था उनका वो स्ट्रगल में गया। अब देखते हैं कि ग्रह स्थिति तो हमने देखी, उनमें राजयोग भी हमने देखे, महादशा का पीरियड उसमें इनके कुंडली में कैसा था। तो इनकी कुंडली में जो मेन इनकी 1990 से लेकर 2005 तक इनकी जो गुरु की महादशा चली, तो वो गुरु की महादशा इनके लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई, क्योंकि गुरु लाभ स्थान में बैठे हैं, तो इनको फिल्म लाइन से संबंधित, क्योंकि पंचम दृष्टि भी है गुरु की, तो फिल्म लाइन से संबंधित उनको करियर दिया, और गुरु ने काफ़ी सारे लाभ उसमें कराए।
काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्में जैसे कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कल हो ना हो, उसके बाद मतलब बाद में जो उन्होंने एक सीरीज़ थी उनकी फिल्मों की, कुछ कुछ होता है, तो वो सब सीरीज़ वही पीरियड में आई और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। बादशाह, ऐसे फिल्मों में वो काफ़ी वो चमके और फिर बाद में बॉलीवुड के किंग खान भी वो बन गए उसी पीरियड में। 2005 से भी उनकी शनि की महादशा शुरू होती है गुरु के बाद। तो शनि की भी उनका जो है वो स्वराशिस्त है, जो उनके फैमिली लाइफ को अच्छा करा रहा है। उनकी मतलब एक प्रकार से शत्रु के ऊपर विजय, क्योंकि शत्रु का स्थान का स्वामी भी है वो। और फिर उनके करियर में एक प्रकार से निखार लाना, ये भी काम शनि कर रहा है। तो शनि की महादशा भी उनके 2000 हम लेके 2024 तक वो चलेगी। और 2024 के बाद फिर बुध की महादशा शुरू होगी। तो क्योंकि बुध उनका जो है वो चतुर्थ स्थान में तो है, लेकिन वो मंगल की जो शत्रु राशि है उसमें बैठा है। तो बुध की जब महादशा चलेगी 17-18 साल की, तो फिर इनका जो नाम फेम जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि बुध इनका जो है वो वीक है, वो शत्रु की राशि में है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अभी इनका करियर का जो है वो एक प्रकार से इनका एज भी हो गया है, तो करियर का भी धीरे धीरे डाउनफॉल है। और जैसे कि हम रिसेंटली देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो एक प्रकार से अभी जिसे कह रहे हैं कि उसकी हत्या ही हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो लॉबी थी, तो उस लॉबी का पार्ट भी शाहरुख खान को बताया जा रहा है। मतलब ये जो खान लोग हैं उनकी लॉबी प्लस कुछ बॉलीवुड के बड़े कलाकार, तो वो इस लॉबी में है। तो इसमें भी शाहरुख खान का जो नाम आ रहा है वो धीरे धीरे उनके नाम और फेम को कम करने वाला योग है। और हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि शनि की महादशा अभी 3-4 सालों में एंड होगी, तो 2024 से लेके आगे जो बुध की महादशा होगी वो इनके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। शायद इनका करियर का ये कहीं ना कहीं एंड पॉइंट आ रहा है धीरे धीरे साथ में, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये थी जानकारी शाहरुख खान की कुंडली के बारे में। इसके बारे में आपके कुछ सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछो। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना जैसे हम कहते हैं वो ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।